पॉलिसीज में तसलसल नहीं बन पा रहा? जो पीडीएम की हुकूमत में जो पॉलिसीज शुरू की गई या प्रोजेक्ट शुरू किए गए, क्या वही प्रोजेक्ट्स अभी नहीं चल रहे कि हुकूमत ना टैक्सेस के हवाले से कंट्रोल कर पा रही है सूरत हाल को, ना महंगाई को कंट्रोल कर पा रही है? देखें, इशू मेन ये है कि इकोनॉमी का बजट कोई आउट ऑफ द मतलब कहीं बाहर से तो नहीं आना। बजट कहाँ से आपने बनाना है? हुकूमत बजट अपने फाइनेंसेस से बनाएगी। इसीलिए जो लोग ये कहते हैं कि जी बजट से उम्मीद आपको तब हो जब आप देखें कि मुल्क की इकोनॉमी बेहतर हो रही हो, मुल्क के अंदर पैसा ज्यादा आया हो, मुल्क के अंदर डॉलर ज्यादा आए हो, तो फिर हुकूमत भी इस पोजीशन में होगी कि वो आवाम को रिलीफ दे सके। जब मुल्क की हालत ये है कि बजट बनाने से पहले भी हम जाके दोस्त ममालिक से मिल रहे हैं, और इस वक्त आपने SIFC की बात की, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन क्या हुकूमत ने बताया है कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ गई? क्या FDI इंक्रीज हो गया? अभी जो इस वक्त इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशो है वो हम 1973 के लेवल पे हैं, 13% पे हैं। 50 बरस कबल इस लेवल पे थे। तो ये इशू है, जब तक मुल्क के अंदर पैसा नहीं आ रहा, इनकम जनरेशन नहीं हो रही, तो टैक्स के मामलात तो तब होंगे ना जब इनकम जनरेशन हो रही हो, जब आपके प्रोजेक्ट्स भी तब चलेंगे जब आपके पास पैसा होगा। तो मेन इशू ये है कि हमारे फाइनेंसेस को उस तरीके से हमें देखने की जरूरत है कि जहां पे हम जो चीजें कर रहे हैं उसको हम अफोर्ड भी कर सकें, और जो चीजें करने की हम ख्वाहिश रखते हैं उसके लिए हमारे पास पैसा भी हो। अब बहुत सारी जगहों पे कहा जा रहा है कि कीमतों में इजाफा होगा, टैक्सेस में इजाफा होगा। अनफॉर्चुनेटली रियलिटी यही है कि हुकूमत ने अगर अपना निज़ाम चलाना है तो उनको कुछ ना कुछ तो करना है। और दूसरी जानिब ये भी है कि हुकूमत जहां पे लोगों के ऊपर बोझ डाल रही है वो ये भी देखे कि आपके जो अपने अखराजात हैं, जो गैर तरक्याती अखराजात हैं, आप बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिसेज को देख लें, प्रोटोकॉल्स देख लें और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देख लें, ये वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हुकूमत को देखने की ज़रूरत है। और जो आप मराद देते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा UNDP की रिपोर्ट के मुताबिक गालिबन ये 2017 या 18 की रिपोर्ट थी कि हम 17 अरब डॉलर की सालाना मराद देते हैं, जिसमें आपकी अशराफिया शामिल है, यानी आपकी अशराफिया जिनको आप टैक्सेस में छूट देते हैं, कर्जे उनके माफ़ करते हैं। इसी तरह आपकी सिविलियन और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी शामिल है जिनको आप मुख्तलिफ किस्म की मराद देते हैं। दीगर सेगमेंट्स जो हैं जो अशराफिया से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इसको देखने की ज़रूरत है। जो आप मराद अशराफिया को दे रहे हैं उसमें से भी कुछ कटौती करें और मामलात को देखें। जहां तक हुकूमत दावे तो करती रही है नादिर साहब कि हम मुराद में कमी कर रहे हैं। जो बाहर के मुल्कों के दौरे हैं उन दौरों में भी अपने एक्सपेंसेस पर, अपने ही पैसों पर बाहर के मुल्कों के दौरे करेंगे जो भी वुज़रा जाएंगे। तो फिर वो कौन सी ऐसी मुराद हैं कि जो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं? देखिए 17 अरब डॉलर के दौरे तो नहीं होते ना। मरात में तो देखें टैक्स में छूट, कर्जे माफ करना, बड़े बड़े लैंड्स देना, बड़ी बहुत सारी चीजें हैं ना। इसमें तो पूरी एक आप किसी इंडस्ट्री में कोई आप किसी चीज पे छूट ले लें, यहाँ पे तो ये भी होता है कि एक SRO निकाला जाता है और एक मखसूस मुद्दत के लिए किसी चीज के ऊपर ड्यूटी पे छूट दे दी जाती है या टैक्स के ऊपर छूट दे दी जाती है। तो ये वो सारी चीजें जो एक्यूमुलेट हो जाती हैं। बाकी आखिरी बात मैं ऐड कर दूं, जो तसलसल है, तसलसल तो है। देखें PDM की हुकूमत थी, उसके बाद दोबारा जो निगरान हुकूमत थी वो भी इन्हीं की हुकूमत थी, अब निगरान हुकूमत के लोग दोबारा वफाकी हुकूमत में बैठे में, तसलसल तो है। अब ये पॉलिसीज में क्या कोई बेहतरी आ रही है, वो उसके जज फिर अवाम होंगे। मसला फिर वहीं पे आके कान चाहे यहाँ से पकड़ लें आवाज से कि टैक्स कोई नहीं देता है यहाँ पर। वो जो अशराफिया है, वो जो अवाम है जो कि अमीर है हुकूमत से ज्यादा, उस अवाम से टैक्स निकलवाने में मसले क्या आते हैं? देखिए पहली तो बात यह है कि अवाम कौन सी अवाम, जिसमें 2 करोड़ बच्चे इस वक्त स्कूल नहीं जा रहे, जिसके अंदर पाकिस्तान अगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसमें पाकिस्तान का जो स्कोर है 26.6 है, यानी सीरियस नौयत की ग़ज़ाई किल्लत का शिकार है पाकिस्तान की आबादी का एक बड़ा हिस्सा, खास करके अंदरूनी सिंध में, KPK में और बलोचिस्तान के अंदर। तो मसला ये कि ये बड़ा एक आसान सा बात है कि फ़ौरन कह दिया जाता है कि जनाब के अवाम ने ये कर दिया, अवाम ने वो कर दिया। देखिए अवाम के हाथ में तो कुछ भी नहीं था ना। अगर टैक्स का आपने नेट बढ़ाना था, कोई चीज़ किसी चीज़ में आपने बेहतरी लेके आनी थी, तो वो तो जो यहाँ पे काबिज रहे हैं, हुक्मरान जो रहे हैं, उन्होंने करना था। और अभी भी जो इस वक्त हुक्मरान हैं उन्होंने करना था। उन्होंने क्या किया है? आपने पॉलिसियों के तसलसल की बात की। देखें मसला सिर्फ यहाँ पे मईशत का नहीं है, पॉलिटिकल इशू भी है। यहाँ पे पॉलिटिकल पॉलिसीज भी चेंज होती रही,
वो भी हमारे सामने 60s के दौरान देखें क्या हमारी रही पॉलिसी, फिर हमारी सारे जनाब नेशनलाइजेशन चलना शुरू हो गई 70s में, उसके बाद भी अभी भी आप तसलसल की बात कर रही हैं। लेकिन उस दिन मैं राना मुबशर साहब को सुन रहा था, ये मेरे साथ बैठे में, आई एम श्योर कि ये इस पे बात करेंगे। ये कह रहे थे कि जनाब बजट के बाद तो ये हुकूमत जाने वाली है, इस हुकूमत का अपना मुस्तकबिल तारीख है, ये अवाम का मुस्तकबिल कैसे बेहतर करेगी। अब अगर इस तरह की अनसर्टेनिटी हो तो उसमें किस तरह आप लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बना सकते हैं और आवाम को आप कैसे कायल कर सकते हैं कि ये लोग जो पॉलिसीज बना रहे हैं उसमें हमारा फायदा है और ये यहाँ पे होंगे उन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करवाने के लिए। तो मेरे ख्याल में ये भी चीज है, इसकी जो पॉलिटिकल साइड है उसको भी देखने की जरूरत है। वजीर खजाना ने बोला कि महंगाई की शरह 48% से कम होकर 11% पर आ गई है। SIFC के हवाले से जो इकदाम किए गए, इसको हम उसका कह सकते हैं उसकी वजह से ये मामलात हुए, और क्या ये जो महंगाई की शरह में कमी आ रही है या बजट के बाद भी इस तरह चलेगा? SIFC के जो फवाइद हम कह सकते हैं वो इस बजट के बाद भी मिलेंगे या बजट से पहले तक ये मामलात थे? देखिए, एक तो मैं छोटा सा कमेंट करना चाहूंगा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है कि जी आज हमें बजट पे तहफुजात हैं। क्या ये बजट यूगोस्लाविया में तैयार हो रहा था या पीपल्स पार्टी वाले नॉर्वे चले गए थे? किधर थे ये? इसी पार्लियामेंट में बैठे में इन्हीं कमेटियों का ये हिस्सा है जहाँ पे ये सारी चीजें डिस्कस होती हैं। इधर ही IMF आता है, ये उसी हुकूमत के पार्टनर्स हैं। तो इनको पहले नहीं पता था, अचानक इनको किधर से याद आ गया? दूसरा, पिछले दिन उन्होंने एक और बात की, इन्होंने कहा जी वो हत्के इज्जत का जो कानून बना है पंजाब में उससे भी हमारा कोई ताल्लुक नहीं, उसके ऊपर हम तहफुजात का इजहार कर रहे हैं। क्या आपने कहा कि हम हुकूमत को गिरा देंगे या हम हुकूमत का साथ नहीं देंगे? लगे थे, फिर हमने कहा कि फिर बजट से हटके डिस्कशन हो जाएगी। नहीं, कोई गल नहीं, करो। मसला ये है कि पीपल्स पार्टी जो कर रही है, ये जो नया हत्के इज्जत का बिल बना है ना, इसके तहत कानून, इसके तहत जिस तरीके से ये अवाम के शऊर की तौहीन कर रहे हैं, पहला मुकदमा पीपल्स पार्टी के ऊपर होना चाहिए। ये अवाम को इतना बेशऊर समझते हैं कि ये अवाम क्या खुदा न खास्ता रोटी को चोची कहती है? अवाम को नहीं पता कि आप जरदारी साहब की तो किसके वोट लेके आज सदर बन के बैठे हुए हैं? ठीक है, मतलब आप सारी पर्क्स एंजॉय कर रहे हैं, हुकूमत का आप हिस्सा हैं। हर इकदाम इस वक्त इस मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है, चाहे वो अदलिया के फैसलों का मजाक उड़ाया जा रहा हो, चाहे वो सहाफियों के तहफुजात हों, चाहे सियासी मुखालफीन के साथ जो हो रहा है, ख्वातीन के साथ जो हो रहा है, वर्कर्स के साथ जो मुल्क की मईशत के साथ हो रहा है, इकोनॉमी के साथ हो रहा है, उसके ऊपर हर जगह पे आपको फुटप्रिंट नजर आएगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। ये बराबर के जिम्मेदार हैं। बाकी जो अगला आपका क्वेश्चन था कि SIFC के जो समरात हैं, देखिए एक अच्छी एफर्ट है, अगर उसमें इन्वेस्टमेंट आती है हमें तो खुशी होगी। क्या पाकिस्तान में कोई भी एक ऐसा बंदा है जो ये कहेगा कि जनाब अगर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ रही है तो वो उस पर नाखुश है? लेकिन अब तक हुआ क्या है? आपका ग्राउंड रियलिटीज क्या है, फैक्ट्स क्या हैं? कितनी FDI हुई? क्या FDI में इंक्रीज हुआ? क्या यहाँ पे डॉलर ज्यादा आ गए? ये वो क्वेश्चंस हैं जिसके ऊपर आके हुकूमत को, लोगों को एतमाद में लेने की जरूरत है।